नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए पार्ट सेकंड में हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने घनानंद पढ़ा था। अब हम आलम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहला हम आलम का परिचय लेते हैं। आलम की कविता का काल 1683 से लेकर 1703 है। आलम रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। मूलतः ये हिंदू थे। इनका नाम लाल मणि था। किसी शेख नामक एक मुस्लिम रंगरेजी से उससे प्रेम हो गया। तो रंगरेजी ने कहा, उन्होंने लाल मणि ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो लाल रंगरेजी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, तुम हिंदू हूँ, कैसे विवाह कर सकती हो? कि यदि तुम मुसलमान हो और मेरे हिंदू होने के कारण विवाह नहीं करती तो मैं मुसलमान बन जाऊँगा। तो उन्होंने अपना नाम लाल मणि से बदलकर आलम शेख रख दिया। आज तक हमने ये सुना है कि कोई महिला हिंदू से मुसलमान बन जाती है और मुसलमान से हिंदू बन जाती है विवाह के लिए, लेकिन आलम एक ऐसे कवि हैं जो किसी महिला से प्रेम करने के कारण मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बन गए। उनके लिए धर्म कोई मायना नहीं रखता। आलम के एक पुत्र हुआ जिसका नाम जहान था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के दरबार में रहते थे। मुअज्जम के दरबारी कवि थे। आलम और शेख रंगरेजी से प्रेम कैसे हुआ? कहते हैं कि एक बार आलम ने अपनी पगड़ी रंगरेजी को रंगने के लिए दी और उसमें एक कागज रख दिया। आधा पद था, उसमें लिखा, कनक छरी सी कामिनी काहे की कटी छीन। ये आधा पद था, आधा दोहा था। शेख ने इस दोहे को पूरा किया। कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन। इससे इनसे प्रभावित हुए और उनसे इनका प्रेम हो गया। इनके काम में प्रेम की तन्मयता की दृष्टि आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। आलम प्रेमोन्नत कवि हैं। प्रेम की अनुभूति मार्मिक तक उनके काव्य में मिलती है। संयोग हो या वियोग हो, आलम का दोनों श्रृंगार अच्छी तरह मिलते हैं। वियोग में थके हुए जीवन का दाव भी लगाते हैं। इनकी जहाँ तक रचना है, माधवनल काम कंदला श्याम स्नेही सुदामा चरित्र, आलम के लिए ज़्यादा फेमस उनकी रचनाएं हैं। जहाँ तक अब इस अपने महत्वपूर्ण पदों की बात करें अपनी इसमें, तो एक पद महत्वपूर्ण है जो हम सप्रसंग उसकी व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद में हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बारे ते न पलक लागत बिनु सांवरे ते, बावरे अजान ऊधो भले उपदेश हैं। तादिन ते वन सुनो गरु है दहत दूनो, तारिण में ज्योति नहीं जटा बये है केस। आलम बिहात छिन जनो जात कोटि दिन, कौन रेन की समाई सुरति नहीं न नेस। हम हूँ ते श्याम दूरी श्याम हूँ तू हम दूरी, वे तो आछे काचे श्याम सखी मेले भैंस। इसमें श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और वापस लौट के नहीं आते। गोपियों की दशा बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। न दिन में चैन मिलता है, न रात को नींद आती है। उन्होंने अपने वस्त्र आभूषण, उनकी तन मन की दशा खराब हो चुकी है। खराब वस्त्र पहनते हैं, खराब आभूषण होते हैं। रो रो कर आँखें उनकी सूज गई है, ना उन्हें दिखाई देता है। बाल उनके जटा बन गए हैं, उनके मलिन अवस्था में रहने लगी हैं। ये सारी दुर्दशाएं और श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से कहती है। जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लेके आता है तो उनको बताती है कि हम तो उनके वियोग में बुरी तरह परेशान है और श्री कृष्ण वहाँ बड़े मज़े से आराम से रह रहे हैं। ये सब बातें इसके अंदर है। उद्धव से गोपियाँ कह रही है, बारे तेन पलक लागत बिनु सांवरे,
कि बिना श्री कृष्ण के हमारी एक पल भी आँख नहीं लगती। रात दिन उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। बावरे अजान ऊदो भले उपदेश है। हे उद्धव, तुम पागल हो। तुम्हारे जो उपदेश हैं निर्गुण ब्रह्म की, प्रेम को सब छोड़ छाड़ कर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है, वो हमें बिल्कुल बेकार लगते हैं, किसी काम के नहीं लगते। हमारी बात सुनो। तादिन ते वन सुनो, जिस दिन से वो वृंदावन से गए हैं, जिस दिन से ब्रज से गए हैं मथुरा, उस दिन से हमारा वृंदावन सब सूना है। घर हूँ दहत दूनों, और ये घर संताप के कारण दुगना दिखाई दे रहा है, दुगना हो जाता है, घर काटने को दौड़ता है। तारिण में ज्योति नहीं, मेरी नेत्र की पुतली में ज्योति नहीं है। हम रो रो कर हमारा इतना बुरा हाल हो गया है कि आंखों में ज्योति खत्म हो चुकी है। जटा बहे हैं केस, और मेरे जो बाल है वो जटा हो गई कि पहले श्री कृष्ण के साथ रहती थी तो मैं अपने बालों का ख्याल रखती थी, अपना ख्याल रखती थी, अब वो बिल्कुल उलझकर ऋषि मुनियों की तरह जटा हो गई है। आलम बिहात छिन जनो, वो कहते हैं, आलम कहते हैं कि श्री कृष्ण के बिना एक पल भी जीना ऐसा लगता है जात कोट दिन, जैसे करोड़ों दिन लगते हैं। एक एक दिन उनके बिना जीना हमें करोड़ों दिन के समान लगते हैं। कौन रेन की समाई, आप दिन की क्या बात कर रहे हो। सुरती नहीं नेस, हम एक पल भी श्री कृष्ण के बिना रहा नहीं जा रहे हैं। एक तरफ वो है, हम श्री कृष्ण के बिना परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, ना दिन में चैन है, रात को नींद है, ना भूख लगती है, ना चैन है, हमारे बाल खराब हो गए हैं, हमारी आंखों की दशा खराब हो गई है। और दूसरी ओर वे तो अच्छे, वो बहुत अच्छी तरह रहते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, खाचे श्याम। वो कच्चे हैं, हमारे लिए प्रेम नहीं करते। सखी मेले भेष है, और हमारे वस्त्र बिल्कुल मेले हो चुके हैं, हमारे वस्त्र बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो इस कविता के माध्यम से गोपियाँ और श्री कृष्ण का प्रेम दिखाया गया है। श्री गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम, अनन्यता उसमें दिखाई देती है। अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास, काव्यलिंग, यमक, विरोधाभास आदि अलंकार देखने को मिल सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है।